हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इंग्लिश का चैलेंज नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का जो पार्ट होगा वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का होगा। सो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड पोस्ट सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड साथ ही साथ जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी चीजों को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु पेंटेड इट। तो देखो यहाँ तो बाई हुम का रूल लगने वाला है, बहुत सिंपल है। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे पैसिव वॉइस में अगर हु लग गया है तो आपका जो पैसिव वॉइस बनता है, अगर एक्टिव वॉइस में हु है तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है वो बाई हुम का बनता है। अब देखो एक्टिव पैसिव पहचानना बहुत आसान है। कैसे? हु पेंटेड, आपका ये टेंस कौन सा है? ये आपका है पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो बाई हुम के साथ जो भी आएगा वो पास्ट टेंस की चीजें आएंगी। बस ध्यान से आपको पहचानना है। देखिए ऑप्शन आपके पास आ गया, इट वाज पेंटेड, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या चाहिए ऑप्शन में? बाई हुम चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है। दूसरा वाज इट पेंटेड, तो ये भी रॉन्ग है। जस्ट वाई, बिकॉज हमें क्या चाहिए? बाई हुम चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके एक्टिव वॉइस में हु है सो हमारे पैसिव वॉइस में क्या होगा? बाई हुम होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बाई हुम नहीं मिला, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? बाई हुम। और मैं क्या बताया था, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर आपको मैंडेटरी है, आपको जरूर से जरूर मिलेगी। सो आप देख सकते हो बाई हुम वाज इट पेंटेड, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इसकी पहचान है। अगर आपके सेंटेंस में हु है तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए? बाई हुम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको आंसर दिख गया है, डी है, तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो एंड अपनी चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट द लेटर। अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो ये किस फॉर्म में है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस फॉर्म में है पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर जो है वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस का नाम सुने हो? तो इंपरेटिव मतलब जहां पे आज्ञा सूचक बातें की जाती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें आज्ञा सूचक बातें की जाती हैं, उस तरह के फॉर्म में है ये। मतलब लेटर को पोस्ट कर दो, ये चीज कही गई है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखो मैं यही चीज बता रहा हूं, जहां पे आपके सेंटेंस स्टार्ट हो वर्ब से, जैसे क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ठीक है ना, ओपन द बुक, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे स्टार्टिंग जो है सेंटेंस की वो किससे हो? वर्ब से हो। जैसे मान लो मैंने लिखा क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर। या मैं आपको लिखूं डू नॉट, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, जिसमें हम आज्ञा दे रहे हो, किसी चीज को मना कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में जब बनते हैं तो दोस्तों वो लेट्स से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? लेट्स से स्टार्ट होते हैं। ये पहचान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, द लेटर इज पोस्टेड, तो ये नहीं बनेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको बताया ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सो हमारे सेंटेंस में यानी हमारे ऑप्शन में सिंपल सा आंसर क्या मिलना चाहिए? लेट मिलना चाहिए। ये टॉपिक इतना आसान है दोस्तों कि मैंने इसलिए मैं आपको ये सिंपल सा सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको पकड़ना है और आंसर कर देना है ऑप्शन में। ऑप्शन ये ऐसे ही आपको मिलेंगे और मैं अच्छे अच्छे ऑप्शन निकाल के लाया हूं। तो मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आप देखो ध्यान से, मैंने बताया हु से रिलेटेड, मतलब आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है? बाई होम ढूंढना है। अगर आपको दो ऑप्शन में बाई होम मिल गया तो आपको नेक्स्ट क्या ढूंढना है? नेक्स्ट है ये सेंटेंस किस में है? ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। बस इतने से ही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं है कि सर अगर आगे कुछ और दिया हो, तो भैया इसका कोई नहीं है। अगर आगे अगर मगर भरी कठिन डगर, ऐसे डगर पे चलते रहोगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जितना बता रहे हो उतना ध्यान से समझोगे, कभी गलत नहीं करोगे। तो सिंपल सा है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनके आंसर में हम क्या लगा देंगे? लेट लगा देंगे। क्लियर है? चलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल द पुलिस एट वंस। तो यहाँ पे भी देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग किससे है? वर्ब से। तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है? लेट।
अब देखो यहाँ पे आपका बन गया है दो सेंटेंस, ठीक है ना। तो दोनों में क्या ढूंढना है ये भी ध्यान से समझिएगा। लेट यहां भी मिला है एंड लेट यहां भी मिला है ना। तो अब कौन सा सही होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट के साथ बी लगता है, ये चीज ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है ना। कॉल द पुलिस एट वंस, तो यहां पे लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, लेट द पुलिस कॉल्ड बी, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैंडेड हर अ चेयर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन दिया गया है ही हैंडेड, ये कौन से फॉर्म में है, तो अगर आप देखो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म मींस ये किस टेंस में, पास्ट टेंस में, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो क्या मिलेगी, वाज मिलेगी। अब पैसिव वॉइस का जो रूल होता है नॉर्मली, ध्यान से समझिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में कोई चीज सब्जेक्ट है और वर्ब है और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस इसका बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, और ये जो सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज होगा, वो आपके ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हर है और दूसरा है अ चेयर। तो अ चेयर विल से तो कोई चीज बन नहीं सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका पास्ट किस में बनना चाहिए, वाज का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, विल तो होना नहीं चाहिए, तो ये हमारा गलत, यानी अ चेयर से तो ये बन ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, ही से भी नहीं बनेगा। अभी देखो मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अ चेयर से पॉसिबल था लेकिन विल नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको बताया वाज लगेगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत इसकी वजह से। ही की बात कर लें तो ही से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि भैया ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ही जो होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, यहां भी ही दिया है, क्यों नहीं, अब ये ही क्यों नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया, अगर ये ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बनेगा, सो ये भी हमारा क्या होगा, गलत। तो सिंपल सा हमारा एक आंसर होगा, सी वॉज हैंडेड अ चेयर बाई हिम, सी वॉज हैंडेड अ चेयर बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रोड दिस लेटर स्टरडे, तो इसको भी हमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो न्यूटन रोट, रोट जो है ये पास्ट टेंस है, कैसा है, पास्ट टेंस है, तो इसमें भी हमें क्या मिलना चाहिए, वॉज मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें किस में मिलना चाहिए, सब्जेक्ट में मिलना चाहिए, यानी सबसे पहले दिस लेटर मिलना चाहिए फिर वॉज मिलना चाहिए। अब ऑप्शन ढूंढते हैं, स्टेयरडे वॉज, तो ये तो गलत है भैया, सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा है। फिर लिखा है दिस लेटर, यहां भी है यहां भी है यहां भी, यानी तीन जन मिल गए। लेकिन मैंने क्या बताया था, दिस लेटर के साथ क्या मिलना चाहिए, वॉज मिलना चाहिए, तो भैया दो लोग मिल गए, यानी पहले दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत। अब आप क्या लिखोगे, मैंने आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब लगती है, एक एक रूल नोट करते जाया करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर अब इस मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस फॉर्म में होती है अगर पैसिव वॉइस की बात करें। तो दूसरे अगर लास्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो इसमें रोट लिखा है, जो कि राइट का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये गलत है। तो हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा अगला हमारा है, द होल विलेज वॉज रिवेज बाय द मैन ईटर, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी जो क्या कर रहा हो कि, मतलब एक आदमी जो क्या कर रहा हो, जो खाना खाने वाला हो। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है कि ये ऑलरेडी सेंटेंस बाई से है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ वॉज लिखा है, तीसरी चीज ये थर्ड फॉर्म है, तो ये किसमें है, पैसिव वॉइस में, और चेंज किसमें करना है, एक्टिव वॉइस में। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्योंकि ये चेंज करना है पैसिव से एक्टिव, तो सिंपल सा काम करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट मिलेगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको चेंज करना है। और दूसरी चीज यहाँ वॉज लिखा है, इसका मतलब इसका जो एक्टिव बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। तो ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज रीडिंग ए नॉवेल, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, बहुत सिंपल है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सी इज रीडिंग ए नॉवेल, एंड प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इंडिफिनिट में है तो बीइंग लगता है,
याद सॉरी कंटिन्यूअस में है तो बीइंग लगता है, याद रख लो। अगर आपको ये चीजें कंटिन्यूअस में मिल जाती हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस में मिल जाती हैं, तो आपको क्या करना होता है, बीइंग यूज करना होता है, बीइंग यूज करना होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। तो जिस सेंटेंस में बीइंग है वो सही है, एंड साथ ही साथ चूंकि सेंटेंस किससे है, प्रेजेंट में है, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की ही होगी। और नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर। देखो इसके रेड बोलते हैं, रेड का मतलब होता है पढ़ा हुआ या पढ़ना, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म होता है, भले ही लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म की तरह, लेकिन ये थर्ड फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। तो आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो हैज जो है ये हमारे किसकी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसमें हैज बीन या हैव बीन लगता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट देखेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, 12 हाउसेस बनेगा। तो 12 हाउसेस के साथ क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो 12 हाउसेस के साथ हैव बीन कहां कहां पे है, एक सेंटेंस यहां है और एक सेंटेंस यहां है हैव बीन का। तो हमारे बाकी जो दोनों हैं वो कैंसिल हो गए। अभी क्या बचता है कि यहां पे देखो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, केवल स्टॉर्म लिखा गया है, और हमें पूरा सेंटेंस दिखाना है, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। तो सिंपल सा हमारा ये भी गलत हो गया, एक ही हमारा सही होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। एक्टिव वॉइस में बनाना है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेट वहां लगता है जहां पे वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस या डू नॉट से स्टार्ट हो सेंटेंस, ठीक है। अगर लेट के बाद नॉट आ गया तो ये आप समझ लो कि वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू नॉट से स्टार्ट होगा। लेट के बाद नॉट आ गया तो वो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सर, कहोगे सर हर जगह डू नॉट है, डू नॉट है, डू नॉट है, ठीक है ना। तो अब आपको आंसर कैसे करना है, तो डू नॉट के साथ आपको बी का यूज नहीं करना, क्योंकि बी जो है दोस्तों वो किसमें यूज होता है, बी जो यूज होता है वो किसमें होता है, वो यूज होता है आपके पैसिव वॉइस में। तो सिंपल सा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सेकंड। क्योंकि मैंने आपको बताया ना बी जो यूज होता है वो पैसिव वॉइस में होता है, तो ये तो होने से नहीं रहा, यहाँ पे नॉट लगा नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा गलत है। अब देखो ये वाला आंसर क्यों गलत हो रहा है, हमारा सही तो ये है, ये गलत क्यों हो रहा है, डू नॉट इंसल्ट हिम विथ हिज वर्ड। और यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट माइंड। यहाँ पे माइंड हमसे ध्यान देना है, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। यहाँ पे देखो इंसल्टिंग वर्ड जो है वो एज अ फ्रेज है, एक तरह से कह सकते हो क्लॉज की तरह यूज किया गया है, ठीक है ना, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर होगा। सो ही विल नेवर फॉरगेट इट, इसका ऑप्शन आपको बताना है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सो ध्यान से थोड़ा सा बताइएगा, एंड जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है। फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है ए। अब आप लोग खुद पता कीजिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।